हाय फ्रेंड्स। 1989 का टाइम होता है। हम डेयरी टाउन में देखते हैं एक घर में दो बच्चे होते हैं, बिल और उसका छोटा भाई जॉर्जी। उसका बड़ा भाई बीमार था। बारिश का टाइम होता है, बहुत सर्दी होती है, लेकिन उसका छोटा भाई कहता है जॉर्जी कि मुझे तुम एक बोट बना कर दो, मैं बाहर बोट चलाऊंगा, प्लीज़ मुझे बोट बना दो। अपने भाई से बहुत जिद करता है और उसका भाई उठता है, उसको बोट बना कर देता है। वो अपने भाई को बहुत प्यार करता है और बोट चलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। अपने भाई को कहता है ऊपर से देखना, मैं भी बाहर बोट चलाऊंगा, बारिश में बहुत पानी है, बहुत मज़ा आएगा। वो अपना रेनकोट पहनता है और बाहर निकल जाता है अपनी बोट लेकर। अब वो बाहर अकेला था, बहुत सुनसान रोड था, कोई भी नहीं था बारिश के वक्त। अब उसकी बोट पानी में बहुत तेज़ी से आगे बह जाती है, जो कि गटर लाइन की तरफ चली जाती है। और उसकी बोट जैसे ही गटर में चली जाती है, वो बहुत परेशान हो जाता है। वो फ़ौरन उस गटर के पास आके खड़ा होता है और अपनी बोट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर उसकी नज़र दो आंखों पर पड़ती है। बहुत खौफनाक आंखें होती हैं। जॉर्जी डर जाता है। वो कहते हैं तुम कौन हो? तो आगे से जवाब देता है कि मैं क्लाउन हूँ। मैं यहाँ पर रहता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी बोर्ड निकाल के देने में, लेकिन तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। तो जॉर्जी कहता है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, आई एम नॉट अलाउड। लेकिन वो कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, मैं तो बच्चों को हंसाता हूँ, मैं तो सब बच्चों का दोस्त हूँ। और वो इस चीज़ पर मान जाता है, उससे बातें करने लगता है और अब ये उससे बातों में लगा लेता है। उसको थोड़ी देर के लिए बिजी रखता है, लेकिन बच्चा उसको देखकर डरने लगा। अब वो वहाँ से जाने लगता है कि मेरी बोट दो, मैंने जाना है। लेकिन वो इतने में ही अपने मुंह को खोलता है जिसमें बहुत ज़्यादा दांत थे और जॉर्जी के हाथ पे काट लेता है, बल्कि उसका पूरा बाजू ही चबा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो बच्चा भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको खींच लेता है अंदर और वहाँ पर खून ही खून था। वहाँ पर एक औरत बाहर निकलती है अपने घर से और रोड पर खून देखकर चिल्लाने लगती है। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, जॉर्जी हमेशा के लिए जा चुका था। अब मूवी स्टार्ट होती है इट। अब हम देखते हैं कि बच्चा वहाँ पर अपने फादर के साथ काम कर रहा होता है। वो उसका फादर उसको बहुत डांट रहा होता है और ज़बरदस्ती काम करवा रहा होता है। उसका दिल नहीं चाह रहा होता। और अब हम स्कूल देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे थे। जॉर्जी का बड़ा भाई बिल, वो अपने सारे दोस्तों के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिससे सब बदतमीजी करते थे। अभी सारे दोस्त प्लान बना रहे होते हैं कि हम उस बड़ी गटर लाइन में जाएंगे, शायद इसका भाई वहीं पर मिलेगा। और वहाँ पर एक बुली आ जाता है, हेनरी, जो सब बच्चों से बदतमीजी करता था। लेकिन उसके फादर पुलिस में होते हैं जिनसे वो बहुत डरता है और उनको देखकर वो इन सबको तंग करना बंद कर देता है। और यहाँ एक मोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बैन था। वो बेवर्ली के साथ बातें कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि बिल घर जाता है और वो जाकर अपने फादर को बताता है कि मैंने अपने भाई का पता ढूंढ लिया, वो यहीं पर किसी लाइन में होगा, मैंने गटर लाइन सारी चेक की हैं, वो यहाँ पर जाकर मिलती हैं। अब हम उसी बच्चे को देखते हैं, माइक को। वो अपना काम कर रहा होता है तो वहाँ पर उसको एक चीज़ नज़र आती है, दरवाजे के अंदर से वही क्लाउन। अब वो सारे बच्चों को हॉर्न कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ हम उस बिल के दूसरे दोस्त को देखते हैं जो अपनी लाइब्रेरी में होता है। वहाँ पर एक पेंटिंग लगी होती है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि वो पेंटिंग वाकई असल हो गई और बाहर आके उसके ऊपर अटैक कर गई। और वहाँ एक और लड़का जो कि बड़ी ज़्यादा मेडिसिन खाता होता है, एडी, वो भी बहुत डर जाता है। लेकिन उसकी मामा उसको हर वक्त बहुत तंग करती हैं। और एक और बच्चा, बेन, अब वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है, उसको एक बैलून नज़र आता है। वो उस बैलून का पीछा करता है और लाइब्रेरी के नीचे वाली बेसमेंट में चला जाता है। वहाँ पर अंधेरा था और वहाँ पर वो एक सर कटा आदमी नज़र आता है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब हम समझ पा रहे थे कि यहाँ टाउन में सारे बच्चे डर रहे थे, कुछ बच्चे तो मिसिंग भी हो रहे थे। यहाँ बेन को हेनरी बहुत तंग करता है, उसको ले जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बुली करता है। उसके पेट के ऊपर कट भी लगाकर एज लिख देता है ताकि सारे बच्चे उससे डरते रहें और वो यहाँ का एक सबसे बड़ा बुली बन जाए। वहाँ पर उसकी जान बचा के बहुत मुश्किल से बेन भागता है और वो उसके पीछे होते हैं, हेनरी के दोस्त। वो वहाँ पे गटर लाइन वाली साइड पर चला जाता है जहाँ बिल और उसके बाकी दोस्त थे। वो उसके भाई को ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता है, इनको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। एडी भी बहुत डर जाता है, वो कहता है मैं अंदर नहीं जा रहा। और यहाँ पर वो अपने दोस्त को देखते हैं, बेन को। अब वो इनका साथी बन जाता है। ये लोग उसको लेकर जाते हैं और उसको हेनरी से बचाते हैं। यहाँ हेनरी का साथी टनल के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसको पहली दफ़ा एक क्लाउन नज़र आता है जो कि उसको पकड़ लेता है और बहुत डराता है। और अब हम देखते हैं कि वो उसको मार देता है, शायद उसको मार कर खा जाता है। और वो उस क्लाउन को देखकर बहुत ज़्यादा डरता है, चीखता है, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आता। अभी सारे दोस्त बेन को लेकर चले जाते हैं क्योंकि उनको फार्मेसी से उसके लिए मेडिसिन लेनी थी। उसके पेट पर कट जो लगा था,
वहाँ पर एक लड़की होती है बेवरली, जो इनकी हेल्प करती है मेडिसिन लेने में, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। अब ये मेडिसिन लेकर बाहर आते हैं। बेवरली इनका बिल पे कर देती है और वो बाहर आ जाती है। और वो कहती है, तुम लोग किसके लिए मेडिसिन लेकर जा रहे हो? वो बताते हैं कि हमारा एक दोस्त जख्मी है, हम इसकी मदद करने वाले हैं। अब वो उसका पेट के ऊपर सारी मेडिसिन लगाते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। अब बेवरली अपने घर आ जाती है और बाकी सब भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं हर जगह मिसिंग बच्चों का पोस्टर लगा था, क्योंकि इस टाउन में बहुत बच्चे गायब हो रहे थे। अब बेन इनको अपने घर लेकर आता है और वहाँ दिखाता है इसने इन सबके ऊपर बहुत रिसर्च की है, कौन सा बच्चा कहाँ से गायब हुआ है। और अभी एक वेल वाले घर के पास से गुजर रहे थे। एक बच्चा जो एडी था, उसकी मेडिसिन वहाँ गिर जाती हैं घबरा कर। और जब वो अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तो उसको वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक आदमी नजर आता है, जो बहुत बीमार और जरासीमों से भरा हुआ था। वो उससे बचने के लिए भागता है और वहाँ उसको दोबारा से वही क्लाउन नजर आता है। अब वो क्लाउन बारी बारी सारे बच्चों को हॉन्ट कर रहा था, उनको उनके डर से पकड़ रहा था। जिस बच्चे को जिस चीज़ का डर होता है वो उसी रूप में वहाँ पर आ जाता है। और अब यहाँ पे इसका इनकाउंटर इस क्लाउन से हुआ। बेवरली भी अपने घर में होती है। वो अपने वॉशरूम में थी, ले उसको वहाँ सिंक से आवाज़ें आती हैं। अब वो करीब जाकर सुनती है तो उसको किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वो समझ नहीं पाती कि नीचे से आवाज़ कैसे आ रही है। अब हम देखते हैं कि वहाँ से खून निकलता है और कोई चीज़ निकलती है उसको पूरी तरीके से ग्रैब कर लेती है और पूरे वॉशरूम में खून फैल जाता है। हर जगह खून ही खून था। वो बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या है। यहाँ हम बिल को देखते हैं, जो रात को नीचे आता है। उसको आवाज़ आती है किसी की, नीचे सेलर से। उसको लगता है कि शायद उसका भाई है। वो नीचे सेलर की तरफ जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ अजीब सा नज़र आता है। उसका भाई खड़ा है, जॉर्जी। वो उसको देखकर बहुत घबराता है। वो कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? लेकिन उसके पास ही हम देखते हैं क्लाउन था। और जॉर्जी यहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल में चेंज हो जाता है और क्लाउन भी उसके पास ही खड़ा था। क्लाउन उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि बिल वहाँ से भाग जाता है, अपने आप को बचा लेता है, लेकिन क्लाउन वहाँ पर सीढ़ियों तक आ गया था। अब हम देखते हैं कि वो सारे बच्चों को हॉन्ट करता है बारी बारी। अब सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। बेवरली उनको अपने घर लेकर जाती है और वहाँ वॉशरूम में पूरा ब्लड दिखाती है। उसके अलावा और किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन इन बच्चों को नज़र आ रहा था, लेकिन उसके फादर नहीं देख पाते। अब हम समझ रहे थे कि जिनको वो हॉन्ट कर रहा था, ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं को नज़र आता है। अब वो हिसाब लगाते हैं कि ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, वो कहाँ रहता है और कहाँ से निकल कर आता है जो हम सबको डराता है। वो सारा कुछ सोच रहे होते हैं कि हमें उस जगह को पकड़ना होगा जहाँ वो सारे बच्चों को लेकर जाता है और सारे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। यहाँ हम हेनरी को देखते हैं। वो फिर से बच्चों को तंग कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर अब ये उसका मुकाबला करते हैं। वो कहते हैं, इसका हम अगर इससे जितना डरेंगे ये हमें उतना ही डराएगा। यहाँ पर ये सातों बच्चे उसके ऊपर स्टोन्स फेंकना शुरू करते हैं। वहाँ पर उसके दोस्त फेंकना शुरू करते हैं और यहाँ पर ये लोग। अब ये लोग उसे डरते नहीं हैं। वो समझे कि अगर डरेंगे तो वो हमें और डराएगा। ये अपने डर के ऊपर काबू पा लेते हैं और अब ये सोच रहे होते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एक बुली से तो जान छुड़ा ली है, अब हमें दूसरे बुली से अपनी जान छुड़ानी है। इस टाउन को उससे आज़ाद करना है। अब वो नीचे आते हैं और सारा अलग रास्ता ढूंढते हैं। एक घर की बेसमेंट में आके सब कुछ सिलेक्ट करने लगते हैं। अब इन्हें समझ आ गई थी कि वो कहाँ रहता है। वेल हाउस में एक पुराना सा फटीचर सा घर है, जहाँ पर एक वेल है। ये वहीं पर जाके सारे ड्रेन्स मिलते हैं। ये वहीं पर होगा लाजमी। अब ये लोग हिसाब लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोजेक्टर खुद ही चलना शुरू हो जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं पेनीवाइज आ जाता है। इन सबको बहुत ज़्यादा डराता है वही क्लाउन। अब ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं और लाइट अंदर आती है और वहाँ से भाग जाता है। ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। वो कहते हैं, हमें एक बहुत खौफनाक चीज़ का मुकाबला करना है, हमें तो बहुत हिम्मत करनी होगी। लेकिन बिल वहाँ से निकल जाता है। वो कहते हैं, तुम लोग नहीं आना चाहते तो मत आओ, पर मैं अपने भाई को बचाने उस घर में जा रहा हूँ। अब उसके सारे दोस्त उसके पीछे आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम अकेले अंदर नहीं जाओगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब वो घर का दरवाज़ा खोलते हैं, घर के अंदर एंटर होते हैं। अंदर सब कुछ बहुत ही पुराना और वीरान था। घर का बहुत ही बुरा हाल था, यानी यहाँ कभी कोई आया ही नहीं। अब वो उस घर में जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर एक नेगेटिव प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। इनको लग रहा था कि ये सही जगह पर आए हैं। वेल तक पहुँचने से पहले ही वो इनको बहुत डराने लगता है। हर किसी को उसके खौफ के सामने ले आता है। किसी को क्लाउन का फोबिया था, किसी को जरासीम का, किसी को पेंटिंग्स का। उनके फोबिया के थ्रू उनको डराता है, ताकि वो लोग डर जाएं और दोबारा यहाँ पर ना आए। वो बच्चों के फियर के ऊपर ही करता है। एक बच्चा गिर जाता है और उसका बाजू टूट जाता है, लेकिन फिर भी ये सब लोग हार नहीं मानते। इन्हें उसको ख़त्म करना ही था। सबको बचाने के लिए उसका मरना ज़रूरी था। यहाँ पर वो क्लाउन फिर आ जाता है एक दोस्त के सामने और आकर उसको बहुत डराता है। कहते हैं, तुम लोग मेरे घर तक तो पहुँच ही गए हो, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे नहीं। यहाँ पे जिसका बाजू टूटा था वो उसके ऊपर आके अटैक कर लेता है। उसको मारने ही वाला होता है, इतनी देर में दरवाज़ा खोल के उसके बाकी साथी आ जाते हैं
और वो खौफनाक क्लाउन को पकड़ लेते हैं। एक लड़की तो उसके ऊपर अटैक भी कर देती है एक रॉड से, और बाकी दोस्त आके उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और वो रॉड उसके सर में मार देती है। अब हम देखते हैं कि वो बहुत वीक हो गया था। जब उसको चोट लगती है तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। अब यहाँ सारे दोस्त मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अभी भी उनके से हार नहीं मानता। वो उस रॉड के साथ भी उनके ऊपर हावी हो रहा था, लेकिन वो घर से बाहर भाग जाते हैं। यहाँ एडी की मॉम आ जाती है और उसको ले जाती हैं क्योंकि उसका बाजू टूटा था, और वो सारे बच्चों से बहुत लड़ती हैं। अब इनकी आपस में भी लड़ाई हो जाती है। वो बिल को कहते हैं तुम्हारा भाई तो मर चुका है, तुम हमें भी मारोगे। और यहाँ सबकी लड़ाई हो जाती है और सारे अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी उनको पता था कि ये क्लाउन इनको फिर भी हॉन्ट करता रहेगा, नहीं छोड़ेगा। यहाँ हम हेनरी को देखते हैं जिसके फादर उसको बहुत डांट रहे थे। वो अपने फादर से बहुत डरता है और यही गुस्सा वो बाकी बच्चों पर निकालता होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि पेनीवाइज इसी का इस्तेमाल करेगा। इसे उसका बैलून नज़र आता है और वहाँ पर वो देखता है तो उसको वो एक कटर देता है, एक नाइफ, जिससे उसको कहता है कि तुम अपने फादर को मार दो, वो तुम्हें बहुत तंग करते हैं। वो अंदर जाता है और उसको पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेता है और उसके थ्रू उस आपके फादर को मरवा देता है, ताकि अब वहाँ पे पुलिस वाला भी नहीं बचा। यहाँ पर हम सब बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत डर रहे थे। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसको पेनीवाइज ले गया, बेवर्ली को। अब ये सारे दोस्त बेवर्ली को बचाने के लिए उसी वेल हाउस में जाते हैं। पहले तो वो आपस में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो फिर मिल जाते हैं। इन्हें अपनी दोस्त को बचाना ज़रूरी था। ये उस घर की तरफ जाते हैं और इनके पास जो जो औजार होते हैं वो पकड़ लेते हैं। घर के अंदर एंटर होते ही ये वेल के पास ढूंढने लगते हैं कि वेल कहाँ पर है। उन्हें ये तो पता चल गया था कि वेल के थ्रू ही वो अंदर लेके जाता है बच्चों को। वहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई थी जिसके थ्रू वो नीचे जाते हैं, ताकि वो अपने दोस्त को जाकर बचा सकें। एक दोस्त बाहर रुकता है और बाकी सारे दोस्त बारी बारी करके उस वेल के अंदर जाने लगते हैं रस्सी की मदद से। जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं, वहाँ पर बेवर्ली बेहोश पड़ी होती है। बेवर्ली को जैसे ही होश आता है उसको वहाँ पे बहुत बच्चों की चीज़ें नज़र आती हैं जिनको उसने मारा था। और यहाँ पर कुछ बच्चे फ्लोट कर रहे थे हवा में, जिनको उसने पहले मार दिया था, जिनको उसने पूरी तरीके से पोजेस्ट किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लाउन दोबारा आ जाता है। वो उस लड़की को गर्दन से पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ उछाल लेता है। वो कहता है अब तुम्हारी बारी है, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मार दूंगा। अब इतने ही में वो मुंह खोलता है जिसमें से एक लाइट निकलती है और वो लड़की पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाती है। उसकी आइज़ वाइट हो जाती हैं और वो भी हवा में फ्लोट करने लगती है। अब उसके सारे दोस्त बारी बारी नीचे उतरने लगते हैं। अपनी दोस्त को बचाने के लिए वो सब नीचे आते हैं, अपने अपने डर पे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो सारे नीचे टॉर्च लेकर एक एक जगह पर जाने लगते हैं ताकि बेवर्ली को ढूंढ सके। वो स्प्लिट अप होते हैं ताकि उसको जल्दी ढूंढ सके और वो क्लाउन उसको मार ना दे। यहाँ पर एक दोस्त को एक पेंटिंग वाली औरत पकड़ लेती है जो उसको खाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि ये सब हमारा वहम है। अगर हम डरेंगे तो वो हमें और डराएगा। हमें अपने डर पर ओवरकम करना है। वो हमारे डर पर ही ताकत पाता है। अब यहाँ पर वो क्लाउन के पास नीचे पहुँच जाते हैं जहाँ उसने सारे बच्चों को पोजेस्ट करके रखा था। और यहाँ पर उनको अपनी फ्रेंड बेवर्ली भी नज़र आ जाती है जिसको वो लोग नीचे खींचते हैं ताकि उसको दोबारा होश में ला सकें। उसको पकड़ने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नीचे करते हैं उसको, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे तो हज़ारों बच्चे हैं जिनको उसने कितने सदियों से अंदर कैद करके रखा है। अब वो बेवर्ली को नीचे उतार लेते हैं। बेवर्ली होश में आती है और वो अब एक दूसरे की मदद के थ्रू यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बिल को उसका छोटा भाई जॉर्जी नज़र आता है। हम देखते हैं कि जॉर्जी आकर उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो और मुझे घर ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ। आई मिस यू बिल। यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल को पता लग गया था कि उसका भाई नहीं है। वो कहता है तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर एक गन तान लेता है। वो कहता है तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई मर चुका है, और वो उसको शूट कर देता है। और यहाँ पर वो क्लाउन उसके रूप में वापस आ जाता है। वो बच्चे की बॉडी चेंज होकर क्लाउन बन जाती है और क्लाउन अब बच्चे को कहता है तुम लोग पागल नहीं बनते, तुम लोग बहुत चालाक हो गए हो। अब देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँगा, बारी बारी तुम सबको खा जाऊँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि अब हम तुमसे नहीं डरते, अब तुम हमसे डरोगे, अब हम तुम्हें मारेंगे क्योंकि तुमने हमारे डर पे बहुत फीड कर लिया। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम कमज़ोर होने लग गए हो क्योंकि हम तुमसे नहीं डर रहे। और ऐसा ही होता है। वो क्लाउन अब वीक होने लगता है। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो इंजर्ड हो रहा था। उसके जिस्म से खून निकालना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उसको मारने में कामयाब हो गए थे। उसे डर नहीं रहे थे जिसकी वजह से उसकी ताकत कम हो रही थी। वो उसको डरा लेते हैं और वो उसी वेल में गिरने लगता है जिसमें वो पहले बच्चों को गिराता था। बिल कहता है मैंने तुमसे अपने भाई का बदला ले लिया, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे छोटे से भाई को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाउन कहता है कि मैं वापस आऊँगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, देख लेना, किसी न किसी दिन मैं वापस आऊँगा और तुम लोगों के डर को दोबारा जीतूंगा, देख लेना।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, हवा में बिल्कुल भुर जाता है वो। अब ये सब लोग उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं और बिल को अपने छोटे भाई का रेनकोट मिलता है येलो रंग का, जो पहनकर वो घर से बाहर गया था। वो उसको पकड़कर बहुत रोता है और उसके सारे दोस्त भी उसके साथ रोने लगते हैं क्योंकि उसने अपने भाई का बदला ले लिया था। अब वो लोग बहुत रोते हैं और एक साथ वापस चले जाते हैं। उन्होंने मिलकर इस चीज़ को जीत लिया और अब हम देखते हैं कि वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि अगर वो दोबारा कभी आएगा तो हम दोबारा इकट्ठे होंगे। चाहे जितने सालों बाद भी आए, हम उसको दोबारा मारेंगे जैसे हमने पहले मारा था। हम अब किसी बच्चे को भी उसके घर वालों से दूर नहीं होने देंगे, किसी को मरने नहीं देंगे और इसकी पावर को कभी ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। और यहाँ पर ये लोग फैसला कर लेते हैं और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।